सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आज सुबह चर्च ऑफ लाइफ में परमेश्वर ने जिस वचन से हमारे साथ बात की, आज उस विषय को मैं आपके सामने आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। यशायाह आइज़ाया 59 का 1 और 2। आइज़ाया 59 1 और 2। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। प्यारे दोस्तों, बहुत समय में ऐसा होता है जब हम अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स या ऐसा पल आता है जब हम अपने आप को परमेश्वर से अलग पाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारा और परमेश्वर का रिश्ता टूट गया है, और इस समय हम ये पूछते हैं कि परमेश्वर तू मुझे क्यों छोड़ दिया, तू मुझे क्यों पूछता नहीं है, तू मुझसे अलग क्यों है। लेकिन अगर हम वचन को देखें तो वचन ये कहता है कि ऐसा नहीं है कि परमेश्वर सुनता नहीं है, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपको उद्धार नहीं कर सकता, कि ऐसा नहीं कि परमेश्वर आपका साथ छोड़ दिया है, क्योंकि परमेश्वर तो आपके साथ है। लेकिन हम अपनी कामों की वजह से, अपने अधर्म की वजह से हम परमेश्वर से अलग हो गए हैं, और इसकी वजह से ऐसा होता है कि हम परमेश्वर के साथ वो रिलेशनशिप नहीं रहता, जिसकी वजह से परमेश्वर का वो जो पूर्णता के जीवन वो हम अनुभव नहीं करते। आज इसी विषय को देखेंगे हम। परमेश्वर ने सुबह इसी विषय को लेकर बात किया। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपनी तरह बनाया, जो कि उत्पत्ति 1 का 26 और 27 में है, उसके स्वरूप में बनाया, और हमें मनुष्य को सारी अथॉरिटी दी। और उसके बाद होता यह है कि उससे जो कहा गया मनुष्य ने वो माना नहीं। और उत्पत्ति 3 का 7 से अगर आप 10 देखें, उसने जब नहीं माना और जो फल उसे खाने को मना किया गया था उसे खाया, और उसके बाद जो बदलाव आई, और उस समय हम देखते हैं कि मनुष्य पहली बार परमेश्वर से छिपा, क्योंकि वो डर गया और वो छिप गया। प्यारे दोस्तों, अक्सर हमारी सोच, अपनी सोच हमें ऐसे काम करवाते हैं जिससे हम परमेश्वर से खुद को अलग करने में मजबूर हो जाते हैं, या फिर वो काम हमें अलग कर देते हैं। इफिसियों की पुस्तिका 4 का 18 कहता है, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। मन कठोर हो गया है। जी हाँ दोस्तों, वो दिल नहीं रहा जिसमें परमेश्वर बसता है। आज हमारे दिल में हम बसते हैं, इसीलिए बहुत समय में हम अपनी सोच को जगह देते हैं, जो हमें गलती पे गलती करवाता है, अधर्म करवाता है, जो हमें परमेश्वर से अलग करता है। ये जो अधर्म की चीज है, ये अच्छों को छोड़ा नहीं है। अगर आप देखें भजन संहिता 40 का 11 से 13, इसमें ये प्रार्थना हो रही यहोवा से, हे यहोवा, तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से न हटा ले, तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे, क्योंकि मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हुआ हूं। मेरे अधर्म के कामों ने मुझे आ पकड़ा, और मैं दृष्टि नहीं उठा सकता।
जो परमेश्वर के इतने करीब है, जो हर वक्त परमेश्वर की प्रशंसा करते, उन्हें अधर्म नहीं छोड़ा, घेर के रखा है, तो हमें कैसे वो हमारे ऊपर वो कैसे काम करेगा, सोचिए। इसलिए जरूरी है हम परमेश्वर के साथ रहे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें हमारी अज्ञानता बहुत समय में हमें परमेश्वर से अलग कर देती है। देखिएगा, अगर एफिसियों 4:18 जो हमने पढ़ा है, उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, बहुत समय में क्या होता है कि हम शिक्षा में बढ़ जाते हैं, हमें शिक्षा मिलती है, ऐसा करो वैसा। उस समय जो फारूसी सादुकी जो थे, ये बहुत शिक्षित थे, लेकिन यीशु का प्यार को वो अपना नहीं पाए। जो शिक्षित नहीं थे, जो नाव में बैठे मछली पकड़ने चले जाते थे सुबह से, वो प्रभु के प्यार को अपनाने लगे। ये बदलाव इसीलिए आया कि वो प्रभु के साथ रहने में तैयार हुए। जब यीशु मसीह ने कहा मेरा मांस खाओ, मेरा लहू पियो, तो बहुत लोग छोड़ दिए। लेकिन ये लोग जो शास्त्र के अनुसार, शास्त्र में ज्यादा शिक्षित नहीं थे, वो तैयार हो गए। प्यारे दोस्तों, शिक्षा पाना अच्छी बात है, लेकिन शिक्षा आपको रिश्ता जोड़ने में सहायता नहीं करती। अगर एक रिश्ता को कायम रखना है तो साथ रहना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके द्वारा दिखाई दे, आप एमिट करें उसे, तो आपको परमेश्वर के साथ रहना पड़ेगा। जैसे कि अभी हाल ही में बहुत सारे फिल्म्स आए हैं जिसमें जो बायोपिक्स हैं जीवित लोगों के ऊपर, जो लोग जीवित हैं। ऐसे भी हैं कि जो लोग मर गए उनके ऊपर भी हुआ है, लेकिन जो जीवित है उनके ऊपर भी बायोपिक्स हुआ है। स्पोर्ट्स फिल्म एक्टर्स, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज। अब जो एक्टर्स, मैंने बैकग्राउंड में देखा है कि जो एक्टर्स ये कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करते हैं, ये लोग को पोर्ट्रे करते हैं, हर बड़ी लोगों के बारे में आजकल आपको इंटरनेट में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ऐसा है, इसका लाइफस्टाइल ऐसा है, ये है, वो है, सब पता चल जाएगा। लेकिन उतना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ये अपने आप को प्रैक्टिस नहीं करते। ये मैंने देखा है, ये कुछ पल उनके साथ बिताते हैं। एक 2 घंटे 3 घंटे के मूवी के लिए ये अपना जीवन का कुछ पल उनके साथ बिताते हैं, उनके साथ रहते हैं। जबकि ये इंफॉर्मेशन लेके भी काम कर सकते थे, लेकिन चूंकि जब ये वो कैरेक्टर को प्ले करते हैं, ये वो इंसान बनते हैं स्क्रीन में, वो चाहते हैं कि जब लोग उन्हें देखें, उन्हें मत देखें, क्योंकि लेकिन वो जो कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं उसे वो देखें। इसी तरह हम अगर चाहते हैं कि हम प्रभु हमारे जीवन के द्वारा प्रकाशित हो, तो हमें उसके साथ रहना पड़ेगा। सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करने से नहीं होगा। बहुत समय मैंने देखा है कि लोग जब बहुत शिक्षित हो जाते हैं तो उनका हृदय कठोर हो जाता है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइफ उनका हो जाता है, उनकी सोच बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और हार्ड हो जाती है। अगर उनसे आप बात सुनेंगे तो आपको लगे कि अरे प्रभु के साथ मैं नहीं रह सकता, प्रभु बहुत बड़ा चीज। ऐसे ही लग रहा था। यीशु मसीह जब आसान तरीके से बताया तो धर्म गुरु उसे मानने को तैयार नहीं हुए, लेकिन जो नहीं जानते थे वो मान लिए। हम तुझे छोड़ के कहां जाए, तू तो मसीहा है, चले उसके साथ। और यीशु की वो जिंदगी, वो भरपूरी को उन्होंने जिया। जी हाँ दोस्तों, हमें उसके साथ रहना। अब ये जो उनके साथ रहते थे, क्या होता था? अब इंफॉर्मेशन अगर आपको मिल गया, ये ऐसे चलता है, ऐसे खाता है,
समय उठता है तो मैं उसको देखता हूँ और अपनी तरीके से उसको उसको प्ले करने के लिए मैं अपने आप को तैयार करता हूँ। लेकिन जब मैं उसके साथ रहता हूँ, उस व्यक्ति के साथ रहने लगता हूँ, तो उसको वॉच तो करना पड़ेगा, हर चीज में उसे देखना पड़ेगा और उसको कॉपी करना पड़ता है। वो कैसे चलता है, वो कैसे खाता है, वो कैसे बात करता है। और इसके लिए मुझे जब उसके साथ रहना है तो वो जब उठता है मुझे उठना पड़ेगा, वो जब सुबह वॉक के लिए जाता है मुझे जाना पड़ेगा, वो जब जिम में जाता है मुझे जाना पड़ेगा, वो जब बैठ के खाता है मुझे खाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सब वॉच करना है ताकि मैं वो कैरेक्टर को प्ले कर सकूं, उसको इमिट कर सकूं स्क्रीन पे। यानी कि उसका टाइम टेबल मेरा टाइम टेबल बन जाता है, मेरी नहीं चलेगी, उसके टर्म्स को मुझे अपनाना पड़ेगा। वो कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, वो कैसे बात करे, और अपने आप को उसकी तरह मुझे बनाना पड़ेगा। यानी कि माइंड के साथ साथ अपनी प्रेजेंटेशन के साथ साथ, प्रेजेंटेशन मतलब अपना मुंह, नाक, कान, हाथ, पैर, यानी कि आपका बॉडी भी उसकी तरह होना, आपका बॉडी मूवमेंट्स भी उसकी तरह होना है। यानी कि फिजिकली भी आपका जो एक्टिविटीज उसको एमिट करना चाहिए। यह है रहने का फायदा, जो कि शिक्षा से बहुत समय में नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक जीता जागता इंसान के साथ अगर आप रहें तो जब भी आप गलती करें तो सुधार हो जाएगा और काम करने होगा। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, और हम अगर उससे अलग होना नहीं चाहते, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में क्राइस्ट एमिट करे, वो सेपरेशन हमें नहीं चाहिए, तो हमें उसके साथ रहना है। जी हाँ दोस्तों, उसके साथ रहना है, उसकी प्रेजेंस में रहना है। उसकी प्रेजेंस में आप बोलेंगे हम रहूंगा कैसे? वचन के साथ रहिए, आपको खुद ही उसका प्यार आपके जीवन में आप अनुभव करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम इंफॉर्मेशन लेते हैं लेकिन अपने ढंग से जीते हैं, जिसकी वजह से हमें गलतियों का एहसास भी नहीं होता। देखिए, आप इंफॉर्मेशन लिए, ऐसा चलता है कि ऐसा खाता है, ऐसा उसका हाथ उठता है उस समय, और उसके बाद आप कोशिश करेंगे आपकी गलती होने से भी, क्योंकि आपका इंफॉर्मेशन ही आपको ठीक करेगा। लेकिन जब आप उसके साथ रहेंगे तो आप जब गलती कर रहे हैं चलने में, एक सपोजिंगली आप चाल में, उसका चाल, सबका चाल अलग अलग होता है। आप जब गलती कर रहे हैं आप इमीडिएटली कोशिश करेंगे कि उसको ठीक करें, देख रहे हैं फिर ठीक करें, आपको ठीक नहीं लगेगा, आपका चीज आपको गलत दिखाई देगा। यिर्मयाह 6:15 कहता है, क्या वे कभी अपने घृणित कामों के कारण लज्जित हुए? क्वेश्चन मार्क है। नहीं, वो कुछ भी लज्जित नहीं हुए, वे लज्जित होना जानते ही नहीं। इस कारण जब और लोग नीचे गिरे तब वो भी गिरेंगे। प्यारे दोस्तों, ऐसा हो गया है हमारे जीवन में कि हम गलतियां कर रहे हैं, लेकिन दिल में वो चीज बाधा नहीं देती। बहुत समय ऐसा होता है जब आप कोई गलती करते हैं, कोई बड़ी गलती हो गई है, मिस्टेक हो गई है आपसे, तो आप उन लोगों के सामने जाने में अवॉइड करते हैं, क्योंकि आपका दिल आपको मारता है, गलती हो गई यार, गलती हो गई है। और आप कुछ समय जाते नहीं, और उसके बाद जब आप जाते हैं, आपको जब लगता है ठीक है अब समय है, मैं फेस कर सकता हूं, तो आप उस चीज को ठीक करने में या फिर उन्हें उनके सामने और अच्छा बनने में ऐसा कुछ करते हैं आपकी ये गलती आपकी उनके सामने खत्म हो जाए, वो अपना ले। ये सब क्यों आप करते हैं? क्योंकि आप लज्जित हो रहे हो वो काम से। इसी तरह गलतियां सबसे होती, प्यारे दोस्तों, ऐसा कोई इंसान नहीं जो गलती नहीं करता, लेकिन वो गलती से अगर जितनी जल्दी आप लज्जित होते हैं और अपने आप को परमेश्वर में समर्पित करते हैं, उतना ही अच्छा है आपके रिलेशनशिप के लिए, और उतना ही कम डर है आपका परमेश्वर से अलग होने का।
हम गलती पे गलती करते रहते हैं, कोई लज्जा नहीं रहती। इसलिए लोग बस अपनी धुन में रहते हैं, उनका दिल मारता नहीं है खुद को, बस करते चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, यही है। अगर आप यशाया 59 का 1 से 14 तक पढ़ें, इसमें यही सब है कि अपनी झूठ, अपनी अपवित्र कामों की वजह से, मिथ्या, अन्याय, कोई सच्चाई नहीं, झूठ बोलना, अपने आप को ज़्यादा चालाक समझकर दूसरों के प्रति डिवाइस करना, प्लान्स, वो कुछ बोला नहीं है और आप खुद एक मनगढ़ंत कहानी उसके बारे में बना के बोलना ताकि वो उसे नीचा दिखा सके या उसके खिलाफ शिकायत कर सके। गलत चीज़ों में सपोर्ट करना, किसी को ब्लाइंडली, किसी के जेलसी की वजह से किसी को नीचा दिखाना, अपने आप को, अपनी ईगो को सही ठहराना, अपनी गलतियों को न मानना, ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब क्या करते हैं, धीरे 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 से बढ़ते हुए हमें परमेश्वर के सामने से, परमेश्वर से अलग करता है। ये सब हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। हमारा जो अपराध है ये हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। होता क्या है, हमने 13 में लिखा गया, हमने यहोवा का अपराध किया है, हम उससे मुकर गए हैं और अपने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया। मैं अगर किसी का बायोपिक बना रहा हूँ, मैं अगर उसमें एक्टर हूँ तो उसको मैं एमिट कर रहा हूँ, तो मैं जब उसके साथ रहता हूँ उसके टर्म्स और कंडीशन में रहना पड़ेगा। मैं अगर उसके घर में रहूँ, उसके साथ रहूँ और उसको बोलूँ तू मेरी मर्जी से रहे, तो नहीं होगा। हम अपनी मर्जी से रह रहे हैं, परमेश्वर हमारे साथ है लेकिन हम अपनी मर्जी से रह रहे हैं, जिसकी वजह से हमें उससे अलग होना पड़ रहा है। ये चीज़ हम नहीं समझ रहे हैं प्यारे दोस्तों। हमें समझना है, अपनी गलतियों का समझना है और समय आ गया है कि हमें अपनी गलतियों को सुधारना है, क्योंकि यीशु का आगमन कभी भी हो सकता है। यिर्मयाह 6 से 8 अगर आप देखें, यही लिखा गया है प्यारे दोस्तों कि गलतियां होती रहती हैं, निकलते रहते हैं सब चीज, लेकिन प्रभु कहता है 8 में, हे यरूशलेम, ताड़ना से ही मान ले, नहीं तो तू मेरे मन से भी उतर जाएगी और मैं तुझको उजाड़ कर निर्जन कर डालूंगा। समय आ गया है, ये महामारी, ये सब चीजें जो हम देख रहे हैं, उल्टा पुल्टा सब कुछ रहा, इस समय में हमें चाहिए कि हम अपने आप को जल्द से जल्द सुधार लें, अपनी बनाई हुई मूर्ति के सामने न झुके। यहेजकेल 14:4 कहता है, प्रभु कहता है इसमें, इस्राएल के घराने में से जो कोई अपनी मूरतें अपने मन में स्थापित करके और अपने अधर्म की ठोकर अपने समाने रखकर भविष्यवक्ता के पास आए, उसको मैं यहोवा उसकी बहुत सी मूर्तों के अनुसार ही उत्तर दूंगा। हम अपनी मूर्ति, अपनी एक पहचान बना लेते हैं खुद की। हम कहते हैं मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन हमारे अंदर जो मूर्ति है, अपना घमंड, अपना ईगो, अपनी इच्छा, अपना स्वार्थ, ये सब क्या है? अनजाने में हम हर दिन इसके सामने झुकते हैं और परमेश्वर यही कहता है कि ये इसे खत्म कर देगा। यहेजकेल 14:4 से अगर 6 हम देखें, अभी भी वक्त है कि हम वापस आ जाएं। रोमी 11:22 कहता है, इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। यदि तू उसमें बना रहे मतलब उसके साथ रहना, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस में रहना, उसका टाइम टेबल मेरा टाइम टेबल, उसका चाल चलन मेरा चाल चलन, उसमें बना रहना। वरना हमारे काम इतने घिनौने हैं कि हमें उससे अलग होने में 1 सेकंड नहीं लगे। जब हम उसमें बने रहें तो इजीली अपने आप को हम ठीक करते जाएंगे, क्योंकि हम उसको हर समय वॉच करते रह रहे हैं और अपने आप को उसकी तरह कर रहे हैं, तो इमीडिएट चेंजेस आएगा। जी हाँ दोस्तों,
यीशु मसीह तो इसीलिए आया था। एक बार ऐसा हुआ कि एक हस्बैंड वाइफ दोनों में, उनका बेटा बड़ा हुआ, लेकिन दोनों में इतना झगड़ा हुआ कि लास्ट को दोनों डिवोर्स ले लिए, अलग हो गए। और उसके बाद अचानक वो अलग अलग जगह में काम करने लगे और मुलाकात नहीं होती थी, बातचीत बंद। अचानक उनको पता चला कि उनका बेटा का देहांत हो गया, डेथ। वो लोग आ नहीं पाए। और उसके बाद एक दिन हस्बैंड, जो बेटा का पिता था, वो ग्रेवयार्ड आता है और उसके बेटे के ग्रेव के सामने खड़ा होता है। और उस समय उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो बेटे की माँ, ये दोनों तो अलग हो गए, उसे देखता है। वो भी उस समय वहाँ पहुँची है। इनिशियली जब दोनों को देखते हैं तो उनके मन में आता है कि हम मुंह मोड़कर अलग अलग रास्ते चले जाएं। लेकिन दोनों में एक कॉमन फैक्टर थी उन दोनों के लिए, उनका बेटा जो आज नहीं है। वो दुख जिसका एहसास केवल उन दोनों को हो सकता है। और ये दुख, ये डेथ क्या करता है, उन दोनों को एक साथ लाता है। दोनों हाथ पकड़ते हैं, वहाँ नील डाउन होते हैं, कुछ समय बिताते हैं। और उसके बाद वो ये डिसाइड करते हैं कि आज से वो दोनों फिर से एक होके एक साथ रहें। उनकी बेटे की मौत उनको फिर से मिला देती है। प्यारे दोस्तों, यीशु मसीह का मौत उस क्रूस पर, वो पुनरुत्थान, वो लहू, क्या ये इतना फीका है कि हमें अब भी ये मिला नहीं सक रहा? आज हम अब भी अलग रह रहे हैं। क्या उसका बलिदान इतना फीका है? क्या हमारा ईगो, हमारा जो सेल्फ इच्छा है, वो ये इतना ज्यादा बड़ा है उससे कि हम पिता से फिर से रिकॉन्साइल नहीं कर पा रहे? प्यारे दोस्तों, आज भी वक्त है हम पिता परमेश्वर के साथ अपने आप को मिला लें, यीशु के साथ बने रहें। ये सेपरेशन हमारे लिए नहीं है। आदम की पाप के द्वारा और हमारे पापों की वजह से आज हम परमेश्वर से अलग हो गए हैं। और ये अगर हम इसे न सुधारें तो कल हमें उस आग में झोंका जाएगा। हमें उसके साथ रहने के लिए परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र को भेजा। प्यारे दोस्तों, आइए आज हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। जी हाँ दोस्तों, उसके साथ बढ़ें, उसमें जिएं, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। यशायाह 59 का 1 और 2 में हम लोग देखें, वो कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकता। लेकिन हमारे अधर्म उसे काम करने से रोक रहा है। हमारा अधर्म के कारण वो कुछ कर नहीं रहा है। आइए आज अपनी गलतियों को माने और परमेश्वर के साथ फिर से एक नया जीवन शुरू करें। देखिएगा उसका अद्भुत कार्य, उसका प्यार, उसका आनंद आपके जीवन में पूर्ण होगा और आपके जीवन में ऐसा आनंद आएगा, ऐसा शांति रहेगी जो कभी आपने पहले महसूस नहीं किया होगा। आइए अपने आप को समर्पित करें और उसका आनंद, उसका जीवन को पूरी तरह से अपनाएं, उसमें बढ़ें, उसमें जिए। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जितने लोग मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं, हर किसी के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, तेरी आशीष रहे। तू इसीलिए आया यीशु मसीह, ताकि हम परमेश्वर के साथ फिर से जुड़े, जैसा आदम शुरू में जुड़ा था। प्रभु, तूने हमें तेरे लिए बनाया है, तेरी महिमा के लिए बनाया है।
हमारी गलतियों को, हमारे पापों को, हमारे अधर्म के कार्य को क्षमा कर प्रभु। आज फिर से एक मौका दे कि हम तेरे जीवन को जिए प्रभु, जिए हम, तुझ में बढ़ें, हर वक्त तुझे देखे प्रभु, ताकि तू हमारे द्वारा प्रकाशित हो, तुझसे कभी अलग ना हो, एक पल के लिए भी अलग ना हो प्रभु। वो उद्धार, वो लहू हमारे लिए है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरे प्यार के लिए। तूने हमें चुना, हमने तुझे नहीं चुना है प्रभु। तूने हमें पहले चुना, तूने हमें पहले प्यार किया। धन्यवाद देते हैं तेरा अनुग्रह के लिए प्रभु। सहायता कर ताकि अनंत काल हम तेरे साथ बने रहें। धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।